हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आइए आज बात करते हैं क्लास 12 के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस की सीरीज है ये पार्टनरशिप के ऊपर चल रही है, तो पार्टनरशिप का तीसरा वीडियो लेके मैं आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज बात करते हैं पार्टनरशिप टॉपिक के सबसे शुरुआती स्टेज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नाम इसका मिलता जुलता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, बट ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह नहीं बनाया जाता है। उसके बाद और बैलेंस शीट के पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल के पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सर एप्रोप्रिएशन होता क्या है। प्रॉफिट जो अर्निंग होती है कंपनियों के द्वारा या बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्निंग की जाती है उसके दो आयाम होते हैं, दो पहलू होते हैं। उसके दो जगह पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो होता है उसका एप्रोप्रिएशन और दूसरा होता है चार्ज। लाभ जो व्यक्ति अर्न करता है उस लाभ के दो आयाम होते हैं, दो जगह होते हैं, दो तरीके से उसको खर्च किया जा सकता है। पहला है चार्ज जो है वो रुकता नहीं है, वो आपकी जरूरत आपके आमदनी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ही आमदनी आती है वो अपने आप जो है वो आपको करना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई घर में कोई फर्नीचर खरीदना है, तो फर्नीचर खरीदना है, देख रहा है कि भैया इनकम है अच्छा, तो हम इस महीने सैलरी आएगी, इस महीने की सैलरी से हम फर्नीचर खरीद लेंगे, तो वो एप्रोप्रिएशन हुआ। लेकिन वही व्यक्ति को अगर बच्चे का फीस पेमेंट करना है, भले ही सैलरी थोड़ी कट के आए या सैलरी कम आए, लेकिन फिर भी फीस पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ईएमआई पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड चार्ज। और एप्रोप्रिएशन जो होता है अपनी स्वेच्छा से आप करते हैं, इच्छा होती है करते हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन यहाँ पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में सर एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है। पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन का मतलब उन सभी एडजस्टमेंट से है जो कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में जो चीजें दी गई होंगी उन्हीं को हम लोग एप्रोप्रिएशन में एडजस्ट करेंगे, अन्यथा इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर होता क्या है। सोल ट्रेड के लिए जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो सोल ट्रेड में क्या करते हैं, पहले बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। बेसिकली जो एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है वो 4 अकाउंट बनाती है, लेकिन एक ट्रेडिंग फर्म जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाती है। जब दोनों को साथ में मर्ज किया जाता है तो उसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सोल ट्रेड के लिए पार्टनरशिप में क्या होता है कि ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग बनता है, पीएल अकाउंट बनता है। उसके बाद एक मतलब बैलेंस शीट पे जंप करने से पहले दो चीजें बनती है। पहला तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग है, उसके ऊपर फिर अलग वीडियो में बात करेंगे। तो कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल बनेगा और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो दो अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट बनाने से पहले और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाई जाती है। इसीलिए इसको कहा गया है इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है, विस्तृत रूप है, विस्तारित रूप है, उसी का एक डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है। It shows the appropriations and the distributions of profit and loss among the partners। पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट लॉस का जो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको ये शो करता है कि साझेदारों ने किस तरीके से डीड बनाया है और डीड के हिसाब से वो किस तरीके से वो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपस में बांट ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करें। होता क्या है कि प्रॉफिट लॉस बनाना मतलब बाहरी दुनिया के साथ पार्टनर्स जो है वो उन्होंने बिजनेस किया। अच्छा, बिजनेस जाहिर सी बात है प्रॉफिट के मोटिव से की जाती है, तो बाहरी दुनिया के साथ हम लोगों ने बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस के सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म किया और नेट प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला। अब नेट प्रॉफिट जो निकल के आया वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल के आया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकल के आया, अब वो जो नेट प्रॉफिट निकल के आया उसके बाद पार्टनर्स को खुद के लिए और आपस में जो म्यूचुअल उनका जो रिलेशन था, उस म्यूचुअल रिलेशन के अंदर जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था जिसको डीड बोलते हैं, डीड जिस चीज को मेंशन करता है, उस डीड के अंदर जो चीजें एडजस्टमेंट दी गई है कि हाँ पार्टनर्स को ये सैलरी मिलेगा, पार्टनर्स को ये कमीशन मिलेगा, पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है फर्म के द्वारा बनाई जाती है। तो इसमें
पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारे एप्रोप्रिएशंस को पहले छांट लिया जाता है, उसके बाद जो नेट बचता है लास्ट में वो नेट प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स के बीच में या नेट लॉस के रूप में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चलिए बात करते हैं, स्टेप बाय चलेंगे, आपको समझ आ गया आई होप। तो ऑल द क्लेम्स, इसमें क्या क्या होता है, ऑल द क्लेम्स ऑफ द पार्टनर्स जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन etc आर डेबिटेड। जितना भी सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, जो पार्टनर्स के द्वारा क्लेम किया जाता है फर्म के ऊपर कि भैया हमको ये देना है, तो उसको डेबिट कर दे। जैसे देखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल to the firm to the partners, salary and commission to the partners, transfer to reserve। जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम रिजर्व में भी बांट देते हैं, पूरा का पूरा पैसा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके खर्च नहीं ना कर जाएंगे, तो फर्म के वेलफेयर के लिए हम कुछ जमा करके रखते हैं, वो हो गया। और बाई में सिर्फ आता है क्रेडिट साइड में जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है। तो यहाँ आगे लिखा होगा, देखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उससे जो हमको मान लो कि जो भी नेट अमाउंट निकल के आया वो हम यहाँ पर प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस है, नेट लॉस आता है अगर, तो हम उसको डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के। ठीक है, उसके बाद जनरली ध्यान रखेंगे कि जनरली क्या, बेसिकली ये होगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो दोनों में से जो भी होगा वो एक ही तरफ होगा, अगर लॉस होगा तो इधर, प्रॉफिट होगा तो इधर। अब उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया क्रेडिट में, जो कि फर्म ये रिसीव करेंगे। मान लीजिए किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है, फर्म से कुछ पैसा निकाला है, तो फर्म जो है उसको चार्ज करेगी कि भैया तुमको 8% या 10% या जो भी है परसेंटेज, प्रॉपरली परसेंटेज से आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर्स के लिए खर्च है। ठीक है, तो जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम है और फर्म के लिए खर्च है, तो फर्म ने इसको डेबिट लिखा है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है। आगे है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड क्रेडिट, आफ्टर दैट द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप डीड में पीएसआर दिया रहता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहता है, तो उस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो भी लास्ट में डेबिट साइड अगर ज्यादा है तो और क्रेडिट साइड कम है तो जो है वो प्रॉफिट नेट लॉस होगा, और नेट लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में उन्होंने प्रॉफिट लॉस बियर करने का एग्रीमेंट बनाया था। और अगर क्रेडिट साइड का सम ज्यादा है तो डेबिट साइड में जो है वो टू प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, और इसको बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये हो गया आपका। तो कुल मिला के आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म है, एक जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, और इसको पार्टनर्स कैपिटल बनाने से पहले पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। और पार्टनर्स कैपिटल इसके बाद जब हम अगला टॉपिक पे बात करेंगे तो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के ऊपर बात करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन वगैरह पे डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिलने वाली है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को भी हिट कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।